बांसवाड़ा के खमेरा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद घाटोल उपखंड के खमेरा थाना क्षेत्र के मुडासेल गांव में हिंसा भड़क उठी है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए लड़की के परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं सामने आईं। पुलिस ने हालात को काबू करते हुए 11 लोगों को डिटेन किया है। मामले के 4 दिन बाद 18 फरवरी की शाम करीब 5 बजे युवक के परिवार और समर्थकों ने प्रतिशोध स्वरूप लड़की के परिवार पर हमला कर दिया। करीब 30 से 40 हमलावरों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और एक मकान में आग लगा दी। 3 अन्य घरों में लूटपाट की गई, जहां तिजोरी से चांदी के जेवर और नकदी भी लूट ले गए। और अब खबर डीडवाना से है, जहां पर केंद्र सरकार के तहत लाए जाने वाले अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वकीलों ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए 2 दिनों तक कार्य स्थगन का निर्णय लिया है। वहीं वकीलों के कार्य स्थगन से कोर्ट में पेशी और सुनवाई के लिए आने वाले फरियादियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। अधिवक्ता के विरुद्ध जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2025 ला रही है गवर्नमेंट, उसमें बहुत सारी कमियां हैं और उसमें हमारे हितों के विपरीत जाकर के जो जूनियर अधिवक्ता से लेकर के सीनियर अधिवक्ताओं के विरुद्ध जिस तरह का कानून बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि उस कानून में बहुत सारी कमियां हैं। बिना हमारे किसी भी अधिवक्ता के पूछे, बिना उनसे मशवरा किए एज इट इज स्थिति में लागू करने का हमारा विरोध है और विरोध रहेगा। इसलिए हमने सांकेतिक रूप से एक बार को कोर्ट से कार्य 2 दिन के लिए विरत रहने का निर्णय लिया है। या तो कोर्ट सरकार संभल जाए, वरना हम आगे विस्तृत रूप से इसका आंदोलन। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में बाइक चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित अनिल सैनी ने बताया कि नवलगढ़ कस्बे में घूमचक्कर इलाके में पोदार कॉलेज रोड पर उसकी शेखावटी इंजीनियरिंग वर्कशॉप के नाम से दुकान है। वहीं दुकान के ऊपर उसका मकान है। रात को दुकान के बाहर बाइक खड़ी थी और सुबह उठकर देखा तो बाइक गायब मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक युवक दुकान के आगे से बाइक चोरी कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। पीड़ित ने नवलगढ़ थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सुपुर्द किया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। अपनी दुकान है घूमचक्कर के ऊपर, शेखावटी इंजीनियरिंग वर्कशॉप, बैठे मैं काम करूँ, बढ़े रहूँ, दुकान के ऊपर रहूँ। और अठे रात में दुकान 9 बजे बताई, अठे 12 खड़ी करती और पाछे सुबह आके देखो ना, सुबह आके देखो ना बड़ी मोटरसाइकिल कोई नहीं। जना बाद में सीसीटीवी कैमरा में देखो ना एक बंदो आयो और बड़े मोटरसाइकिल लिखा तो मुंडा के वो दुपट्टो बांध रखे और 10 बजे की रात। और अब खबर अलवर से है, जहां पर खेड़ली कस्बे की साफ सफाई की मिल रही शिकायतों के बाद चेयरमैन ने कस्बे का औचक निरीक्षण किया। नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया ने अधिशासी अधिकारी समेत कार्मिकों को बदतर सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अव्यवस्था मिलने पर संबंधित सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। द्वारा आज सफाई मैंने जगह जगह बाड़ों का और शौचालयों का निरीक्षण किया। वहाँ देखा तो गंदगी के कुछ पाए गए, तो मैंने नगर पालिका एसआई और ईओ से बात करके इसकी सफाई व्यवस्था के लिए, सुचारू सफाई व्यवस्था के लिए आदेश दिए हैं, जिससे आज से सफाई व्यवस्था चालू कर दी गई है। सभी ऐसे अपन के कजोड़ी मोहल्ला है, सब्जी मंडी है, मेन बाजार है और क्या नाम है कच्ची बस्ती है, सभी शौचालयों के लिए सही करा गए। लाइट व्यवस्था और पानी व्यवस्था के लिए शौचालय चालू करवा दी गई है। आगामी और खेड़ली की आकस्मिक कोई सफाई व्यवस्था की निरीक्षण को लेकर कोई मेरी आकस्मिक सफाई निरीक्षण हरी बाड़ों में सफाई व्यवस्था जाकर निरीक्षण किया जाएगा। जैसे कोई सफाई कर्मचारी काम करते नहीं पाएगा, उसको एपीओ या सस्पेंड किया जाएगा, उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। और मेरी सबसे बड़ी है व्यवस्था की सफाई व्यवस्था, मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि सफाई व्यवस्था की कोई कमी हो। वहीं अलवर के रामगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में हुई चोरी के मामले में बार एसोसिएशन के वकीलों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। मजिस्ट्रेट के घर में चोरी के मामले में वकीलों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कल हाईवे रोड पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। वहीं शेष आरोपियों की गिरफ्तारी करने की पुलिस प्रशासन से मांग की गई है। रामगढ़ बार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें करीब 60 दिन से हमारा पुलिस के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उसमें जो मुलजिम हैं चोरी के, अब तक मतलब जो मेन मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि आज शाम तक या तो मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए पुलिस के द्वारा,
यदि शाम तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल रामगढ़ में हाईवे रोड जाम किया जाएगा समस्त बार की ओर से। ये जो धरना प्रदर्शन अभिभाषक संघ रामगढ़ के द्वारा जो दिया जा रहा, अब इसको करीब 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी है और पुलिस प्रशासन जो है कि इसको बिल्कुल हल्के में ले रहा है। आज शाम तक का हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, या तो आज शाम तक वो जो मेन मुलजिम हैं जिस कारण से हम ये धरना प्रदर्शन बैठे उन मेन मुलजिमों को अरेस्ट करके न्यायालय में पेश कर दे, अन्यथा कल जो है कि रामगढ़ का जो ये दिल्ली अलवर हाईवे है जाम किया जाएगा। और जब तक वहाँ से हम नहीं उठेंगे, जब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक इस पर किसी प्रकार की कोई सख्त प्रशासन कार्रवाई नहीं करे, ये हम चेतावनी दे रहे हैं पूर्ण रूप से। चाहे हमको भूख हड़ताल बैठना पड़ जाए, चाहे हमको जेल जाना पड़ जाए, हम पूरी तरह से आंदोलन को जारी रखेंगे और आज शाम तक का टाइम दे रहे हैं। कल हम